हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिलेशंस पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों का 11th का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था सेट थ्योरी, वो मैंने कंप्लीट किया है, राइट। आज अपन रिलेशंस देखेंगे और उसके बाद वन बाय वन सारे टॉपिक रिलेशंस का अपन कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अपन रिलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है रिलेशंस को पढ़ने के पहले, तो वो देख लेते हैं। बट टॉपिक अपना रिलेशंस एंड फंक्शन। देखिए तो बोर्ड पे रिलेशंस एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन बोर्ड पे देखिए सभी लोग। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले अपन आज जो देखेंगे, आज का फर्स्ट टॉपिक वो है अपना ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो देखिए बोर्ड पे, अ पेयर ऑफ एलिमेंट, पेयर ऑफ एलिमेंट listed in a specific order, listed in a specific order, a specific order is called an ordered pair, is called an ordered pair. Okay friends, simple सा definition है, a pair of elements listed in a specific order is called an ordered pair. For example, देखिए यहाँ पे let A equals to A, B, C, D and E, and B equals to 1, 2. Means we are considering two non-empty sets A and B. Now A comma 1 is an ordered pair, is an ordered pair, is an ordered pair. Here यहाँ पे A comma को क्या बोलेंगे, ordered pair है। Here small a belongs to capital A is called first element, is called first element of ordered pair, first element of ordered pair. ओके फ्रेंड, इजी है, समझ में आ गया होगा। एंड सेकेंड एलिमेंट देखिए, 1 किसको बिलोंग कर रहा है, सेट बी को। 1 किसको बिलोंग कर रहा है, सेट बी को। इज कॉल्ड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ordered pair, second element of ordered pair. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये डेफिनेशन और एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने दिया है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ, है ना। A pair of elements listed in a specific order is called an ordered pair. Let A equal to A B C D, B equal to 1 2. A1 is an ordered pair. A belongs to capital A is called first element of ordered pair, and 1 belongs to capital B is called second element of ordered pair. Okay, अब ordered pair से रिलेटेड कुछ important point है वो देख लीजिए। उसको मैं एज ए ना नोट बता देता हूँ। नोट पहला, A comma B and B comma A are different ordered pairs, are different ordered pairs, ordered pairs. क्लियर है, नाम ही क्या है यार, ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो यहाँ ए बी है और यहाँ बी है, दोनों क्या है, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, A comma 1 and 1 comma A are different ordered pairs, are different ordered pairs,
are different ordered pairs. Okay, friends. Second note, note 2. Two ordered pairs are said to be equal if their corresponding elements are equal. If their corresponding elements are equal. ओके, क्या मैंने बोला? टू ऑर्डर्ड पेयर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. इसको मैं एक न्यूमेरिकल या एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ. इफ x प्लस वाई कॉमा 5 इक्वल टू 10 कॉमा y. If x plus y comma 5 equals to 10 comma y, then find x and y. ओके, तो आप देखिए यहाँ पे गौर से, ये एक ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा होगा आपको, है ना? क्या है ऑर्डर्ड पेयर? गिवन क्या है? गिवन x प्लस वाई फर्स्ट एलिमेंट कॉमा 5 सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू 10 फर्स्ट एलिमेंट कॉमा y. दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है. अपन ने क्या पढ़ा है? दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे. मतलब फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट एंड सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट मीन्स y की वैल्यू कितनी हो गई? 5. देयरफॉर x भी कितना हो गया? 5. आई होप फ्रेंड्स इससे ये नोट भी आपको क्लियर हो गया होगा और एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आ गया होगा. फ्रेंड्स यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की जो बेसिक बातें थी वो आपको समझ में आ गया. अब अपन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इसको पूरे को एक ओवरव्यू देखिए, फिर मैं आगे आपको बता रहा हूँ. प्लीज देखिए. ओके फ्रेंड्स, अब अपन नेक्स्ट देख रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. इसको मैं हटा दिए देता हूं. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स देखिए यहाँ पे. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स सेकेंड पॉइंट. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. 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 तो इसको अपन पहले डिफाइन कर लेते हैं और फिर मैं इससे रिलेटेड सारी पॉइंट्स आपको वन बाय वन बता रहा हूं. तो देखिए तो बोर्ड पे, द Cartesian product of two sets, the Cartesian product of two non-empty sets, मतलब मैंने जो दोनों empty set दो सेट्स जो कंसीडर किया है वो नॉन एम्प्टी है. The Cartesian product of two non-empty sets A and B is denoted by A cross B, and it is defined as the set of all possible ordered pairs. Set of all possible ordered pairs from set A to set of all ordered pairs of elements from set A to set B. ओके,
ओके, मैंने क्या बोला फ्रेंड्स डेफिनेशन, तो देखते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट A and B is denoted by A cross B and it is defined as the set of all possible ordered pairs from set A to set B। मैथमेटिकली जो चीजें आपने इतने लैंग्वेज में कहा उसको आप सेट के फॉर्म में सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो, A क्रॉस B इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कॉमा y सच दैट x बिलोंग्स टू A कॉमा y बिलोंग्स टू B, है ना। x कॉमा y इज एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B की वैल्यू क्या हो जाएगी, A क्रॉस B इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट x बिलोंग्स टू A कॉमा y बिलोंग्स टू B, ऑल पॉसिबल एलिमेंट, है ना। या ऐसे लिखिए x कॉमा y इज सच दैट या x कॉमा y बिलोंग्स टू A क्रॉस B where x belongs to A comma y belongs to B। This is the mathematical definition of relations of a function। क्या हो गया, A क्रॉस B को क्या लिख सकते हैं आप, x y such that x y belongs to A cross B such that x belongs to A and y। तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं A क्रॉस B के लिए हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का डेफिनेशन समझ में आया। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट two non-empty sets A and B is denoted by A cross B and it is defined as the set of all possible ordered pairs from set A to set B। Mathematically क्या हो गया, A cross B is the set of all ordered pairs और A belongs to x y belongs to A cross B and x belongs to A, y belongs to B। I hope friends आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं एक आध एग्जाम्पल लेके आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने क्या क्या बताने की आपको कोशिश की थी। बोर्ड पे देखिए मेरे साथ सभी लोग इस साइड, देखिए एग्जाम्पल्स ले लेते हैं अपन, यहीं से ले लेता हूं एग्जाम्पल। लेट A equals to 1 2 3 and B equals to A comma B, then find A cross B comma A cross A comma B cross A comma B cross B। ओके फ्रेंड्स, तो अपन इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। इजी है ये, ज्यादा टफ नहीं है। गिवन सेट A इक्वल्स टू, क्या है सेट A, सेट कंटेनिंग द एलिमेंट 1 2 and 3 and set B containing the element A comma B। ओके फ्रेंड्स, देयरफॉर अब अपन को क्या चाहिए, A क्रॉस B मीन्स 1 2 3 क्रॉस A comma B इक्वल्स टू, अब क्या मैंने बोला, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या मिलेगा आपको, 1 कॉमा A कॉमा दूसरा 1 कॉमा B कॉमा तीसरा एलिमेंट क्या मिलेगा आपको 2 कॉमा A, फिर 2 कॉमा B, देन 3 कॉमा A एंड लास्ट एलिमेंट क्या मिलेगा आपको 3 कॉमा B। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देयरफॉर A क्रॉस A क्या होगा, 1 2 and 3 into 1 2 3 इक्वल्स टू क्या होगा 1 1, फर्स्ट एलिमेंट इज 1 1, सेकेंड एलिमेंट इज 1 2, थर्ड एलिमेंट इज 1 3, fourth element is 2 1, fifth element is 2 2, sixth element is 2 3, seventh element is 3 1,
then 3 2 and last 3, and I hope students आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा. Now B cross A means A comma B cross 1 2 and 3. तो देखिए तो क्या हो जाएगा, A1 फर्स्ट एलिमेंट, A2 सेकेंड एलिमेंट, A3 थर्ड एलिमेंट, B1 फर्स्ट एलिमेंट, B2 सेकेंड एलिमेंट आई मीन फिफ्थ एलिमेंट, एंड B3 लास्ट एलिमेंट और सिक्स्थ एलिमेंट. ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको A क्रॉस B, A क्रॉस A, B क्रॉस A और नाउ B क्रॉस B भी मैं निकाल ही देता हूँ. क्या हो जाएगा, A कॉमा B क्रॉस सेट कंटेनिंग एलिमेंट A कॉमा B. कितना हो जाएगा, A कॉमा A कॉमा A कॉमा B कॉमा B कॉमा A कॉमा B कॉमा B. ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट की दो चीज़ें, एक तो जो मैंने डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा, और दूसरी कि आप जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे. अब मैं इसके आगे की बात बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड पॉइंट, रिमेनिंग पॉइंट प्लीज आप लोग एक बार देखिए बोर्ड पे. ओके फ्रेंड्स, अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं रिलेशंस के बारे में. तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ. देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में. आई होप आपको डेफिनेशन और अगर सेट प्रोवाइडेड है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लाएंगे ये आपको समझ में आ गया होगा. अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं. देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को दिमाग में रखना है ना, उससे आपको आसानी होगी रिलेशंस और फंक्शंस को समझने में. क्या है, पहला पॉइंट ये है, इफ either A or B is an non-empty set, is an empty set, then A cross B also will be an empty set. ओके फ्रेंड, ये समझ में आया. इफ ईदर A और B इज एन एम्प्टी सेट, मतलब इफ ईदर A और B A और B में से कोई भी एक आपका अगर नल सेट हो जाएगा, A क्रॉस B डेफिनेटली क्या होगा, नल सेट होगा, है ना. देन A क्रॉस B ऑल्सो विल बी एन एम्प्टी सेट. ये याद रखिएगा. नोट 2, in general A cross B not equals to B cross A. ये भी याद रखिएगा. in general A cross B not equals to B cross A, और अगर इक्वल है तो डेफिनेटली A equals to B होगा. ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है. और नोट 3 number of elements in the Cartesian product of A cross B. या ऐसे लिखिए, number of elements in A cross B. number of elements in A cross B. बोर्ड पे देखिए, let cardinal number of A equals to P, ऐसा मैंने मान लिया है, and cardinal number of B equals to Q. Okay friends, number of elements in A cross B. Number of elements in A cross B. Let cardinal number of A is P and cardinal number of B is Q. Therefore, cardinal number of A cross B equals to
cardinal number of A into cardinal number of B equal to PQ. Therefore cardinal number of A cross B equal to PQ. ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। कार्डिनल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्डिनल नंबर ऑफ या फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा, इंडिविजुअली दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से भी क्लियर है, क्लियरली कार्टिजियन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। मतलब अब बोर्ड पे समझिए इस चीज को, इन जनरल ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। इसी के हेल्प से अपन यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 2 6, देखिए बोर्ड पे 1 2 3 4 5 6। कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा बताइए, 3 3 जा 9। कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा 6 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस बी कितना हो जाएगा 4। ओके फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको यहाँ पे 2 टॉपिक्स अभी पढ़ाया है रिलेशन से स्टार्ट करने के पहले, एक ऑर्डर्ड पेयर और दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। उससे रिलेटेड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स आप बोल सकते हो या बेसिक एग्जाम्पल, सॉरी न्यूमेरिकल मत बोलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको डिस्कस किया है। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे अपन रिलेशंस पढ़ेंगे, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट को अपन कैसे एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मैं बता देता हूँ और अपन रिलेशंस पे स्विच कर रहे हैं। तो मैं इधर वाले पार्ट को हटा रहा हूँ। Next is representation of Cartesian product of two sets. Representation of Cartesian product of टू सेट है ना। तो मान लीजिए अपने पास कुछ कंसीडर कर लेते हैं कि लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू ए बी। वही सेम एग्जांपल ले लिया पहले वाला है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो मैं ना ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ए क्रॉस बी को। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, अभी जस्ट आपने निकाला है 1A 1B 2A 2B 3A 3B। ओके फ्रेंड्स, है ना। मैंने बोल दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एरो डायग्राम से। देखिए बोर्ड पे लाइक दैट ये A और ये B, यहाँ पे आपके पास है 1 2 3 और यहाँ पे आपके पास है A और B। तो देखिए 1A 1B 1A 2A 2B। अब देखिए 1B 2B और 3B, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन, टू कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन। आप चाहिए तो 3 का भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लेट सेट सी है आपके पास x, y, सेट कंटेनिंग एलिमेंट x, y। तो A क्रॉस B क्रॉस C का रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, तो बोर्ड पे देखिए
ए बी और यहाँ पे क्या बना दीजिए सी, 1 2 3 ए बी एक्स वाई। देखिए 1A 1B 2A 1A 1B 2A 2B 3A 3B। ओके, अब अपन यहाँ से फिर चलेंगे तो देखिए ए एक्स ए वाई मतलब 1A एक्स और 1A वाई, 2A एक्स और 2A वाई, 3B एक्स और 3B वाई। तो सारे एलिमेंट का यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये हो गया 3 एलिमेंट्स रहेगा तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे डायमेंट्रिकली इसको एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक लुक दीजिए, फिर मैं आपको रिलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं अभी रिलेशन। तो प्लीज आप लोग बोर्ड को देखिए कि रिलेशन को कैसे समझेंगे। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। नेक्स्ट इज रिलेशन। अब यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका रिलेशन, बट उसके लिए अपने को ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी था। सबसे पहले मैं रिलेशंस का लिटरल मीनिंग क्या होता है आप ही लोग बताइए। जैसे अपन डे टू डे लाइफ में रिलेशंस वर्ड का बोलते हैं ना कि वो हमारा रिलेटिव है, मतलब अपन किसी पर्टिकुलर प्लेस या किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने से रिलेट करते हैं। तो यहाँ चूंकि अपन फंक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के थ्रू कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस के थ्रू रिलेट करेंगे। उन्हीं चीज़ों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिकली ये है क्या, तो मैं पहले आपको इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, two non-empty sets. Let A and B be two non-empty sets. Then a relation R. Then a relation R. Then Then a subset. Then a subset of A cross B. Then a subset of A cross B defines a relation from A to B, and from A to B, and a relation from A to B, from set A to set B is a subset of A cross B। सिंपल सा, बिल्कुल आसान सा डेफिनेशन है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप ये समझिए कि आपका काम इजीली हो गया, सब कुछ आपको समझ में आ गया। मैंने क्या बोला वो देखिए, क्या बोला मैंने, लेट A and B be two non-empty sets, दो non-empty sets है, then a subset of A cross B defines a relation from A to B। मतलब A और B नॉन एम्प्टी सेट है तो क्रॉस प्रोडक्ट के जितने पॉसिबल
सबसेट्स होंगे। तो क्या लिखा है मैंने, देन अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब अ रिलेशन इज नथिंग, इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके फ्रेंड, डेफिनेशन से अब हम ये बोल सकते हैं क्या, मैथमेटिकली अ रिलेशन इज नथिंग, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब अगर आप रिलेशन को ए से बी में डिफाइन कर रहे हो, सब की बात कर रहे हैं, राइट। एंड अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब बात बराबर हो गई जो मैंने बोला। अपन बोलते हैं क्या, मैथमेटिकली लेट आर बी अ रिलेशन, let R be a relation from A to B, then it is nothing, it is the subset of A cross B, friends, right? क्या, mathematically let R be a relation from A to B, then relation R is nothing, it is a subset of A cross B, ये A क्रॉस B का क्या होगा, सबसेट होगा। सेकंड, अब A क्रॉस B के एलिमेंट क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो मान लेते हैं इससे, लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R, मतलब रिलेशन R का एक एलिमेंट, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर A भी है। इसका मतलब क्या हो सकता है, वी कैन से दैट A इज रिलेटेड, इसको समझना है अच्छे से यार, A भी बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब क्या है, A इज रिलेटेड टू B, A इज रिलेटेड टू B by the relation R, by the relation R, okay, A is related to B by, मतलब A B belongs to R, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A is related to B by the relation R, और you can say A R B, इसका मतलब ये जो मैंने पूरा लिखा ना, अब मतलब मैं इसको एक लाइन में समझा देना चाह रहा हूँ आपको। अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, if A B belongs to R, this implies, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, A is related to B by the relation R। अगर A B belongs to R दिया हुआ है, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया फ्रेंड, A is related to B by the relation R, मतलब इस स्टेटमेंट का और इस स्टेटमेंट का दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है। आई होप आपको रिलेशंस का बेसिक पार्ट, सिंपल पार्ट जो मैंने समझाना चाहा इस पूरी कहानी में, ये बोर्ड का इस साइड है, ये कुछ भी नहीं है, बस एक डेफिनेशन था, फॉर्मुलेटी था जो मैंने लिखा है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट A और B है, कैसा, दो नॉन एम्प्टी सेट A और B है, तो एक रिलेशन जो होगा फ्रॉम A टू B वो सिर्फ और सिर्फ A क्रॉस B का सबसेट होगा, मतलब A क्रॉस B के जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे वो हर सबसेट अपने आप में एक रिलेशन को फॉर्म कर सकता है। इसका मीनिंग बस इतना ही है। रिप्रेजेंटेशन याद रखिएगा कि अगर A B बिलोंग्स टू R है तो डेफिनेटली A इज रिलेटेड विद B बाय द रिलेशन R। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आज का, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। कैसे जैसे सेट्स को आपने रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। तो बोर्ड पे देखिए, आपको याद होगा अपन ने सेट को बेसिकली 3 टाइप से रिप्रेजेंट किया था। एक था अपना रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा था वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ भी 3 पढ़ेंगे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड एरो डायग्राम। जहाँ पे अपन वेन डायग्राम बोल रहे थे, अब यहाँ क्या बोलेंगे अपन, एरो डायग्राम। ओके फ्रेंड्स, अपन ना 1 बाय 1 मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें बताऊं। तो पहला जो है अपना कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, in this form comma a relation R, in this form comma a relation R is represented by set of all ordered pairs,
है ना। इन दिस फॉर्म अ रिलेशन आर इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर बाय लिस्टिंग, ऐसा लिख दीजिए, इन दिस फॉर्म अ रिलेशन आर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट of all ordered pairs belonging to R, जो कि R का मेंबर होगा। ये समझ में आया क्या मैंने बोला? इन दिस फॉर्म a relation R is represented by a set of all ordered pairs belonging to R, जितने भी ordered pair होंगे उसे। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए बोर्ड पे, लेट R be a relation. Let R be a relation from set A equal to 1, 2, 3 and 4, मान लीजिए ऐसा, and set B from set A to set B 1, 4, 9, 16 and 25. Let R be a relation from set A to set B such that the second element of the ordered pair is the square of the फर्स्ट एलिमेंट। ये चीजें मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, मैं इसको हटाने वाला हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि एक मिनट दीजिए आप, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके फ्रेंड, तो मैं इसको इस साइड हटा रहा हूँ, देखते हैं अपन इसको फिर से। Okay, please see on board. Let R be a relation from set A to set B such that the second element of the ordered pair is square of the first element. That is relation R can be represented as R equals to, क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1, 1, 2, 4, 3, 9 and 4, 16। आई होप आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। क्या मैंने बोला? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन में रोस्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इन दिस फॉर्म अ रिलेशन आर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर। यहाँ देखिए, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए, कैसा रिलेशन आर? ए से बी में है, और कैसा रिलेशन है ये? सेकेंड एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का, वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या है? स्क्वायर है ना। सेकेंड एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो देखिए, तो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट 1 लूँ तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर। रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन आर। ओके फ्रेंड, नाउ second one is set builder form। Now second one is set builder form। देखिए बोर्ड पे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इन दिस फॉर्म a relation R is represented as below। Okay, in this form a relation R is represented as below। in this form a relation R is represented कैसे? तो R equals to, आप लिख दीजिएगा,
x comma y such that x belongs to a, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होगा, y belongs to b, कॉमा द रूल, यहाँ पे वो रूल लिख देंगे, द रूल which associates x and y। मतलब फ्रेंड क्या हो गया, x और y, y सारा ऑर्डर x y, x belongs to a, y belongs to b, कॉमा द रूल which associates x and y। यहाँ पे वो रूल लिख देंगे जिसके द्वारा x और y आपस में रिलेटेड होंगे। तो मैं ऊपर तो अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म है ही, सॉरी रोस्टर फॉर्म है ही, इसी रोस्टर फॉर्म का मैं सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखूंगा, तो देखिए तो x comma y such that x belongs to a, comma y belongs to b, comma y equals to x square। आया समझ में, सेकेंड एलिमेंट इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, वेयर ये लिखना मत भूलिएगा, वेयर a equals to 1 2 3 4 and b equals to 1 4 9 16 and 25। ओके फ्रेंड, आई होप आप लोगों को रिलेशन का रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन और सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जैसे सेट थ्योरी में सभी सेट्स को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, सिमिलरली सभी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अब अपन देख रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, और वो है एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, और यू कैन से द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ पे एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, थर्ड वन इज एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। बोर्ड पे देखिए सभी लोग, अपने को पता है यही वाला रिलेशन लेते हैं जो मैं अभी तक पढ़ा रहा था आपको, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 and 4 and b equals to 1 4 9 16 और 25। ये हो गया। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, रिलेशन, हाँ r क्या है, r है अपना कर्ली ब्रैकेट 1 comma 1 2 comma 4 3 comma 9 एंड 4 comma 16। ये हो गया राइट। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखिए ये बना लिया सेट ए, और यहाँ पे बना लिया सेट बी, और ये हो गया रिलेशन आर, है ना। यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दिया 1 4 9 16 एंड 25, 1 1 2 4 3 9 and 4 16 and 4 16। ओके फ्रेंड, आई होप आपको एरो डायग्राम मतलब रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन और एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन समझ में आप सभी लोगों को आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इसमें विशेष कुछ है नहीं। अब मैं रिलेशंस का नेक्स्ट टॉपिक लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को एक बार फिर से देखिए, और मैं नया टॉपिक बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है अभी का, वो है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। क्या अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। देखते हैं फ्रेंड कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे। हमेशा याद रखिएगा, मैं इसी एग्जाम्पल को लेके अभी बढ़ने वाला हूँ।
क्योंकि बार बार नया एग्जाम्पल लेंगे फिर टाइम अपना ज़्यादा जाएगा यहाँ पे, तो अपन कोशिश कर रहे हैं कि एक एग्जाम्पल से सारे कॉन्सेप्ट समझ लें। तो नेक्स्ट इज next topic is domain, codomain and range of a function, range of a relation and range of a relation. Domain, codomain and range of a relation. डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। इसको समझने के लिए अपन सबसे पहले रिलेशंस वही मैं मान लेता हूँ कि लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 and 4 and b equals to 1, 4, 9, 16 and 25 and relation r equals to 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16. This is the relation. Now, first point मैं इसमें बता रहा हूँ आप लोगों को, domain of R, domain of relation R. Domain of R is nothing. It is the set of first element of all ordered pairs belonging to R. Okay friends, I hope आपको समझ में आ गया होगा। डोमेन ऑफ आर या डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर। दैट इज इस एग्जांपल के लिए डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा या डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3, 4। फ्रेंड्स, आई होप आपको डोमेन ऑफ रिलेशन समझ में आ गया होगा। सेकेंड वन इज रेंज ऑफ आर या रेंज ऑफ रिलेशन आर। रेंज ऑफ आर ये क्या होता है? तो बोर्ड पे देखिए, रेंज ऑफ रिलेशन आर मीन्स सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट of all ordered pairs belonging to R. Okay friends, set of second elements of all ordered pairs belonging to R is called range of the function. Therefore range of R, that is इस एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल दे दीजिए। इस एग्जाम्पल के लिए रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा बताइए? सेट कंटेनिंग एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट 1, 4, 9 and 16, 1, 4, 9 and 16। Okay friends, and last one and third one is codomain of R or codomain of relation R। codomain of R। ओके फ्रेंड, देख लेते हैं अपन कोडोमेन ऑफ आर क्या होगा। लेट आर बी अ रिलेशन
from set A from set A to set B. Let R be a relation from set A to set B. Then set B is called codomain of R. Then set B is called codomain of R. Okay friends, that is कोडोमेन ऑफ आर क्या हो गया इस एग्जांपल के लिए? कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर इज सेट कंटेनिंग द एलिमेंट बी मीन्स 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल टू सेट बी. तो अपन नहीं बोल सकते हैं यार क्लियरली रेंज ऑफ आर इक्वल्स टू codomain of R. Sorry, clearly range of R is subset of codomain. Sorry यार, range equal भी हो सकता है लेकिन always नहीं. Range of R is subset of codomain of R. हमेशा ट्रू होगा ये, मतलब रेंज जो है अपना अपने कोडोमेन का ही क्या होगा, एक पार्ट होगा. फ्रेंड्स, आई होप आपको मैंने ये टॉपिक भी बता दिया कि रिलेशंस के डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होंगे. डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन मीन्स आपको मैंने तीनों का एक्सप्लेनेशन दे दिया, एग्जांपल से समझाया. ये आप समझिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बता रहा हूँ. यहाँ प्लीज बोर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए. ओके फ्रेंड्स, अब अपन देखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. अब क्या देखने वाले हैं अपन? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. इसको मैं हटा रहा हूँ. देखिए यहाँ पे total number of relations from set A to set B. Next topic is total number of relations. Total number of relations from set A to set B. Total number of relations from set A to set B. Total number of relations from set A to set B. देख लीजिए क्या होता है. मान लेते हैं अपन लेट A and B are two non-empty sets. Two non-empty sets such that cardinal number of A equal to P and cardinal number of B equal to Q. Let A and B are two non-empty sets. Let A and B are two non-empty sets such that cardinal number of A equal to P and cardinal number of B equal to Q. Therefore कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़ाया है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इनटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, इट मीन व्हाट, पी क्यू. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी या ए क्रॉस बी इज पी क्यू. नाउ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन from set A to set B, from set A to set B is nothing. It is the all possible subsets of A cross B. मैंने क्या बोला है? A relation is nothing. It is a subset of A cross B. It mean what? अगर
ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी PQ है, टोटल पॉसिबल सबसेट्स निकाल सकते हैं अपन 2n वाले फॉर्मूले से, 2PQ हो जाएगा और उतने ही नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इक्वल्स टू 2PQ. It mean what? It mean what? All possible subsets of A cross B form a set. All possible subsets from A to B can form a set. कर सकता है, मतलब अगर सेट A की कार्डिनलिटी P है और सेट B की कार्डिनलिटी Q है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B क्या हो जाएगा, 2PQ. ओके फ्रेंड, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, relations on a set A or binary relation. Next topic is relation on a set A relation on a set A or you can say binary relation. Okay friend, क्या देख रहे हैं हम लोग, रिलेशन ऑन अ सेट ए और बाइनरी रिलेशन. रिलेशन ऑन अ सेट ए और बाइनरी रिलेशन क्या होगा वो देखिए. लेट ए बी, या ऐसे लिखे लेट आर बी अ रिलेशन. बाइनरी रिलेशन क्या होगा पहले मैं समझा दे रहा हूँ आपको. बाइनरी रिलेशन का मतलब है अगर कोई रिलेशन सेम सेट के ऊपर परफॉर्म किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन. मतलब अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट ए है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन. क्या लिखेंगे, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, let A be a non-empty set, then a relation R from set A to itself is called a relation on a set A, is called a binary relation, or a relation on a set A. Okay friend, that is इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया. अब बाइनरी रिलेशन इज नथिंग, इट इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A. जहाँ आप A क्रॉस B बोल रहे थे वहां पे आप क्या बोलेंगे, अब बाइनरी रिलेशन इज नथिंग और अ रिलेशन ऑन A is nothing, it is a subset of A cross A. And I hope आपको समझ में आ गया होगा. Let A be a non-empty set, then a relation R from set A to itself is called a binary relation or a relation on a set A. Means this is binary relation is nothing, it is a subset of A cross A. जैसे for example let A equals to A comma A. तो A क्रॉस A क्या हो जाएगा, देन A क्रॉस A क्या हो जाएगा, A कॉमा A क्रॉस A कॉमा A मीन्स सेट कंटेनिंग A B लिखिए यार, A कॉमा A कॉमा B, B कॉमा A एंड B कॉमा B. फ्रेंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा. मीन्स R is nothing, it is a subset of A cross A. Such type of relation is called binary relation or relation on a set. अब मैं एक और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, जितने भी पॉइंट मैंने रिलेशन से रिलेटेड इसके पहले पढ़ाया उस सारे के सारे पॉइंट A to Z इसके लिए वैलिड है, इसको अलग से बताने की मुझे जरूरत नहीं है. बस एक पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, total number of binary relation from set A to set A, या from total number of binary relation of set A
टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस ऑफ सेट ए। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। आई होप आपको इस समझ में आ ही गया होगा। देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, then let A be a non-empty set and cardinal number of A equal to P से ऐसा मान लेते हैं। therefore cardinal number of A cross A equal to cardinal number of A into cardinal number of A means P into P means P square। therefore total number of binary relation, or you can say total number of relations on set A, or you can write down total number of relations on set A। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए क्या हो जाएगा, 2p² मीन्स ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ओके फ्रेंड्स। आई होप मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों से अभी तक रिलेशंस में मैंने जो कुछ भी बताया आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। आज मैंने रिवीजन में आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया, फिर मैंने डेफिनेशन ऑफ रिलेशन एंड देयर रिप्रेजेंटेशन बताया। इसके बाद मैंने आपको डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ रिलेशंस बताया और इसके बाद मैंने बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी और टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट ए। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। अब अगली क्लास में अपन करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, काइंड्स ऑफ रिलेशन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।